हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अनहिंज्ड 2020 मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे लेके चलती हूँ मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हमको टॉम कूपर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्स वाइफ के घर के बाहर खड़ा होता है। बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है। वो शराब के नशे में धुत होता है। वो अपनी एक्स वाइफ के घर के अंदर जाता है और अपनी एक्स वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को कुल्हाड़ी से बड़ी बेरहमी से मारकर पूरे घर में आग लगाकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ये न्यूज आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और टॉम कूपर की तलाश पूरे शहर में होने लगती है। अब हमको दूसरी ओर रेचल नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका अपने पति से हाल ही में डिवोर्स हुआ था, जिसके चलते उसका बेटा कॉयल रेचल के साथ रहता था। रेचल का भाई फ्रेड और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी भी रेचल के साथ ही रहते थे। रेचल की मॉम को भूलने की बीमारी थी, जिसके चलते इन लोगों ने अपनी मॉम को ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दिया था। रेचल की मॉम का घर एक ऐसी जगह पर था जहां एक जैसे बहुत सारे मकान थे, बिल्कुल भूल भुलैया जैसे। रेचल को पैसे की तंगी होने लगी थी। वो फ्रेड को बोलती है कि हमको यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए और अपनी मॉम के घर चले जाना चाहिए। मैं इस मकान को बेचना चाहती हूँ, जिससे कि फ्रेड अग्री नहीं करता। वो मना कर देता है जाने के लिए। उसके बाद रेचल अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होता है। रेचल काफी इरिटेट होती है क्योंकि आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। रेचल लेट होने से बचने के लिए कार को फ्रीवे से ले जाने की सोचती है। पहले तो रास्ता एकदम खाली होता है। उसी वक्त रेचल के हस्बैंड का कॉल आ जाता है। कॉयल अपने फादर से बात करने लगता है। रेचल का हस्बैंड अपनी जॉब के सिलसिले में शहर के बाहर जा रहा होता है। जल्दी ही उस दूसरे रास्ते पर भी ट्रैफिक जैम लग जाता है। इतने में रेचल के ऑफिस से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसने अपनी सबसे पुरानी क्लाइंट खो दी है, जिसके कारण उसकी बॉस रेचल को जॉब से निकाल देती है। अब तो रेचल बहुत बुरी तरह से झल्ला जाती है। जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होता है, रेचल के सामने एक कार होती है जो आगे नहीं बढ़ रही होती। रेचल बुरी तरह इरिटेट हो जाती है और वो जोर से हॉर्न बजाते हुए अपनी कार को साइड से निकालते हुए चली जाती है। और उस कार में वो शख्स होता है जिसने एक रात पहले ही अपनी एक्स वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मारा था, यानी कि टॉम कूपर। टॉम कूपर रेचल को फॉलो करता है और नेक्स्ट सिग्नल पर उसके बगल में कार लगाकर उससे सॉरी बोलने को कहता है और उससे ये भी कहता है कि मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मैंने ग्रीन सिग्नल नहीं देखा। इसके लिए सॉरी। तुम भी सॉरी बोलो क्योंकि तुम भी मेरे साइड से बहुत जोर से हॉर्न बजा के निकली थी। रेचल ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब जो होने वाला था रेचल ने तो उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। कूपर रेचल से कहता है कि तुम मुझे परेशान लग रही हो, मगर अब तुम्हारी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग है और मैं सारी अपनी भड़ास तुम्हारे ऊपर निकालने वाला हूँ। ये सुनकर रेचल के तो होश उड़ जाते हैं और वो अपनी कार को आगे भगा के निकल लेती है। कूपर अब रेचल को फॉलो करने लगता है। वो बीच रास्ते में रेचल की कार ओवरटेक करके सड़क के बीचों बीच अपनी कार को लगा देता है। रेचल फौरन यू टर्न लेकर दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। रेचल कॉयल को स्कूल में ड्रॉप करती है और अपने लॉयर एंडी को कॉल करती है। एंडी ने ही रेचल और उसके हस्बैंड का डिवोर्स कराया था। रेचल के हस्बैंड ने डिवोर्स के बाद रेचल के ऊपर एक और केस कर दिया था, जिसके चलते वो एंडी से अपनी मीटिंग फिक्स करती है। अब वो एक गैस स्टेशन पर आकर रुकती है और जैसे ही अंदर आती है पेमेंट करने के लिए, वो देखती है कि कूपर की कार उसकी कार के पीछे आकर खड़ी हो गई है। रेचल बहुत बुरी तरह से डर जाती है। स्टेशन ओनर सारा माजरा समझ जाती है और रेचल को बोलती है कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, लेकिन रेचल मना कर देती है। रेचल के बगल में एक लड़का खड़ा होता है। वो रेचल से बोलता है कि मैं आपके साथ बाहर चलता हूँ। वो रेचल के साथ बाहर आता है। रेचल को कूपर की कार का नंबर बताता है। जैसे ही रेचल अपनी कार आगे बढ़ाती है, कूपर फौरन उस लड़के को अपनी कार से कुचल देता है। कूपर का ये सनकी रूप देखकर रेचल तुरंत अपनी कार में फोन चेक करने लगती है पुलिस को कॉल करने के लिए। रेचल का फोन गायब था और वो जब बगल में देखती है तो कूपर उसको अपनी कार से हाथ बाहर निकालकर रेचल का सेलफोन दिखाता है। कूपर ने गैस स्टेशन पर रेचल का फोन उसकी कार में से निकाल लिया था। अब वो रेचल का पीछा करने लगता है। रेचल किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़ाकर एक पार्किंग में घुस जाती है। उधर एंडी, रेचल का लॉयर, उसका रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था। कूपर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। उसने रेचल के फोन से हर एक मीटिंग, हर एक इम्पोर्टेंट फाइल्स की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। कूपर एंडी से बोलता है कि वो रेचल का पुराना दोस्त है। अब वो रेचल के फोन से एंडी को रेचल की बात कराता है। कूपर ने एक स्पेयर फोन रेचल की कार में रख दिया था। रेचल जब एंडी को कूपर की सच्चाई बताने के लिए सोचती है, तब तक देर हो चुकी थी। कूपर एंडी को रेस्टोरेंट में सबके सामने जान से मार देता है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पूरे शहर में ये देखकर आग की तरह बात फैल जाती है।
कूपर को पुलिस हर जगह तलाशने लगती है। अब वो रेचल को कॉल करता है और उसको धमकाता है और सॉरी बोलने को कहता है। रेचल सॉरी बोल देती है, मगर सनकी कूपर उससे कहता है कि ये सॉरी तुम डर कर बोल रही हो, अब इसका कोई फायदा नहीं। वो रेचल को ब्लैकमेल करके रेचल के सारे पैसे उसके हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है और उसको 2 ऑप्शन देता है। पहला कि वो उसके बेटे को जान से मार दे और दूसरा नहीं तो वो अपने फोन लिस्ट में से किसी एक को चूज करे जिससे कि वो मार सके। रेचल अपने बेटे की जान बचाने के लिए मजबूर होकर अपनी बॉस का नाम बता देती है जिसने रेचल को सुबह ही जॉब से निकाल दिया था। रेचल कूपर के फोन कट करते ही तुरंत पुलिस को कॉल करती है और सारा माजरा बता देती है। पुलिस फौरन रेचल के बॉस के घर पहुंच जाती है, मगर कूपर वहां नहीं मिलता क्योंकि वो बहुत ज्यादा चालाक था। वो रेचल के घर पहुंच जाता है। वो रेचल के भाई की गर्लफ्रेंड को जान से मार देता है और उसके भाई को चेयर से बांध देता है। वो रेचल के भाई पर पेट्रोल डालकर उसकी रेचल से बात कराता है। रेचल फौरन पुलिस को कॉल करके अपने घर जाने को बोलती है और अपने बेटे को पिक करने के लिए स्कूल के लिए निकल पड़ती है। कूपर फ्रेड को जलाने लगता है, तब तक पुलिस आ जाती है और पुलिस कूपर पर फायर भी करती है। कूपर के कंधे पर गोली लग जाती है मगर वो बच निकलता है। पुलिस वाला किसी तरह फ्रेड को बचा लेता है। कूपर अब बुरी तरह से सनक चुका था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार रहा था। रेचल को सबक सिखाने के लिए कूपर को अब अपनी जान तक की परवाह नहीं थी। रेचल कोयल को स्कूल से पिक कर लेती है और अपने बेटे को सारी बात बताती है। कोयल सीट के नीचे से एक टैब उठाता है जो उन दोनों को पता चलता है कि कूपर ने उनको ट्रैक करने के लिए वो टैब वहाँ पे रखा था। तब तक कूपर आता दिखाई देता है। रेचल पुलिस की कार देखकर उनसे मदद मांगने लगती है मगर कूपर पीछे से आकर पुलिस की कार को टक्कर मार देता है और एक ट्रक भी आ रहा होता है पीछे से जिसकी चपेट में आके पुलिस की कार की धज्जियां उड़ जाती हैं। रेचल सोचने लगती है कि ऊपर से अपनी जान कैसे बचाएं। रेचल को अपनी मॉम का घर याद आता है। आपको याद होगा फ्रेड कहता है रेचल से शुरू में कि मॉम का घर तो एक भूल भुलैया जैसा है, मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहता। रेचल किसी तरह कूपर को चकमा देकर अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। बेटे को एटिक में छुपा देती है और अपनी कार को गैराज में खड़ा कर देती है। अपनी मॉम की कार में बैठकर कूपर का इंतजार करने लगती है। अब उसने ठान लिया था कि वो कूपर को सबक जरूर सिखाएगी, नहीं तो कूपर उसकी और उसके बेटे की जान ले लेगा। कूपर वहाँ आता है मगर वो उस भूल भुलैया जैसी जगह पर खो जाता है। जैसे ही कूपर रेचल के घर के पास आता है, रेचल कूपर को अपनी माँ की कार से टक्कर मारती है। कूपर की कार पलट जाती है मगर वो बच जाता है और रेचल को कार से निकलकर बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। रेचल को पीटने के बाद वो घर के अंदर पहुंच जाता है और कोयल को ढूंढ निकालता है और उसको जान से मारने लगता है। तब तक रेचल वहाँ आ जाती है और कूपर की आंख में अपनी जीन्स की पॉकेट में रखी हुई कैंडी सीजर को निकाल के घुसा देती है। कूपर बेहोश हो जाता है मगर जैसे ही वो होश में आने लगता है, रेचल उस सीजर को दोबारा से निकाल के उसके सर में घोंप के उसे आर पार कर देती है। इस बार कूपर की फाइनली डेथ हो जाती है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। इस मूवी का प्लॉट काफी सिंपल था। ये कहानी टॉम कूपर नाम के सनकी आदमी के ऊपर थी। पूरी मूवी में उसको सनकी हत्यारा दिखाया गया है लेकिन अंत में वो मारा जाता है। इस मूवी से हमको एक सबक भी मिलता है कि किसी भी अनजान आदमी से हमें रास्ते में उलझना नहीं चाहिए क्योंकि आज के टाइम में कौन कैसा है हमको नहीं पता। अपना फोन भी पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना हो। आई होप आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।